चलिए फास्ट टाइम ध्यान देंगे आप लोग। तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था, वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो वोलेटाइल सॉल्यूट गाइस वो होते हैं जो कि हम पानी में मिलाएं और भाप बना सकते हैं। ठीक है, तक ध्यान दीजिए इसको गाइस। तो मैक्सिमम सारे लिक्विड्स क्या रहते हैं, सारे लिक्विड रहते हैं भैया आपके वोलेटाइल इन नेचर। वोलेटाइल मतलब जो भाप बना सकते हैं, मैक्सिमम लिक्विड। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे भी होते हैं, मतलब कई सारे मतलब जो भी हो सकते हैं कि जो भाप ना भी बना पाए। जैसे इथाइल ग्लाइकोल है, इतनी आसानी से भाप नहीं बनाता, ये एक तरह का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। नॉन वोलेटाइल की बात करें वो सॉल्यूट जो कि वेपर नहीं बना पाते आसानी से, इजीली वेपर नहीं बना पाते, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए आप एक चीज पढ़ने जा रहे हो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, और गाइस वो क्या है, राउट्स लॉ। क्या कहता है राउट्स लॉ, सवाल ये है सबसे बड़ा, क्या मतलब है राउट्स लॉ गाइस। राउट्स लॉ एक्चुअली में डील करता है किसके साथ, ये डील करता है वेपर प्रेशर के साथ। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं वेपर प्रेशर के बारे में। तो राउट्स लॉ बेसिकली अगर हम बात करें तो वेपर प्रेशर के साथ क्या करता है, तो राउट्स लॉ गाइस डील करता है किसके साथ, वेपर प्रेशर के साथ गाइस। तो कैसे डील करता है, क्या बोलता है हम लोगों को वेपर प्रेशर के बारे में, वो हम लोगों को समझना है राउट्स लॉ के बारे में। ठीक है, राउट्स लॉ को हम दो तरीके से पढ़ेंगे। एक में हम ये पढ़ेंगे राउट्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, एक तरीके से मतलब लॉ को पढ़ेंगे एक बार की, ए और बी जिसको हमने मिलाया है, दोनों गाइस क्या है, वर्डाइल है, मतलब ए तो सॉल्वेंट हो गया एक तरह का, और बी गाइस क्या है, सॉल्यूट, और दोनों गाइस क्या है, वॉलेटाइल। तो बी को आप सॉलिड को बी से भी दिखा सकते हो, या सॉलिड को आप दिखा सकते हो किससे, ए से, या फिर वन से भी दिखा सकते हो सॉल्वेंट को, सॉरी। तो सॉलिड को हम दिखा सकते हैं बी या फिर टू से। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ N2 या NP, इसका मतलब सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स। और मैं लिखता हूँ मान लीजिए N1 या फिर मान लीजिए Na, इसका मतलब सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स। तो पहले हम पढ़ेंगे रॉड्सो के बारे में, तो दोनों ही चीजें ए और बी, दोनों ही चीजें गाइस क्या होंगी, वॉलेटाइल होंगी। फिर हम पढ़ेंगे गाइस किसके बारे में, हम लोग पढ़ने वाले हैं फिर इसमें कि जो ए है वो लिक्विड है हमारा, और वो हमारा गाइस क्या है, वॉलेटाइल है। और बी जो है हमारा वो गाइस क्या है, नॉन वॉलेटाइल है। तो हमें एक एक करके पढ़ना है रॉड्स लॉ को, मतलब रॉड्स लॉ एक ही है पर कंडीशन हमारे सामने अलग है। एक बार हम पढ़ेंगे जब ए और बी दोनों वोलेटाइल, और एक बार हम पढ़ेंगे कि जो लिक्विड है उसमें हमने क्या मिला दिया, कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट हमने ऐड कर दिया। तो उस तरीके से हम दो तरीके से पढ़ेंगे। तो पहले आपने क्या लिखा है, रॉड्स लॉ फॉर वॉलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे गाइस गौर करने वाली बात यह है कि इस लॉ को शुरुआत कैसे करें। तो इस लॉ की शुरुआत कर रहे हैं हम लोग, पहले लॉ नहीं जान रहे, हम पहले लॉ नहीं जान रहे, पहले आप जान रहे हैं कि हमें करना क्या है। तो हमें करना यह है कि हमारे सामने यहाँ पे ए और बी दो लिक्विड है, ए और बी गाइस क्या है, दो लिक्विड है, यानी कि दोनों वॉलेटाइल हैं। ए हमारा मान लीजिए सॉल्वेंट है और बी हमारा गाइस क्या है, सॉल्यूट, यानी कि हमारा सॉल्यूट कैसा है, वॉलेटाइल है, जो भाप बन सकता है आसानी के साथ, वो बात करें हमारा सॉल्यूट है। ए और बी दोनों गाइस क्या है, वॉलेटाइल। अब मैं अगर बोलूँ आपसे कि मान लीजिए हमने कंटेनर क्लोज कर दिया, ये कंटेनर हमने क्या कर दिया, क्लोज। अब ये कंटेनर हमारा क्लोज हो गया इस तरीके से। अब ए और बी दोनों गाइस क्या बन रहे हैं, दोनों बन रहे हैं वेपर। ठीक है, इसे थोड़ा सा इस कंटेनर हल्का सा बड़ा कर लेते हैं, हल्का सा ही। तो हमने ए और बी को गाइस क्या कर दिया, बात करें वेपराइज बना दिया, ए और बी को वेपर बना दिया। तो हमने बनाया, अपने आप बन गए, तो ये अपने आप बन के वही, हमने तो सिर्फ रखा था लिक्विड, और ए और बी की टेंडेंसी क्या थी, वेपराइज होने की टेंडेंसी, तो ए भी बन गया और बी भी बन गया। अब लॉ कर, ये लॉ हमारा कैसे काम आएगा पहले वो समझेंगे। मुझे बताओ, किसी ने अगर तुमसे ये पूछ लिया कि इसका, बात करें ए का प्रेशर कितना होगा इसमें, तो वो क्या होगा, पी ए। तो पी ए मतलब हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और किसी ने हमें बोल दिया पी बी, तो पी बी क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। तो पी ए मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, और पी मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। पी ए मतलब वो प्रेशर जो ए के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे, और पी मतलब वो प्रेशर जो बी के मॉलिक्यूल्स बनाएंगे। अब यहाँ पे रॉड्स लॉ चालू होता है। क्या कहता है रॉड्स लॉ, रॉड्स लॉ कहता है कोई भी मान लीजिए लिक्विड है, और लिक्विड कहाँ पर है, वो सॉल्यूशन के अंदर है, अकेला नहीं है। अब यहीं पे कहानी चालू होती है। रॉड्स लॉ को पढ़ने से पहले एक और चीज समझनी पड़ेगी आपको। ए और बी पहले मिक्स थे क्या, अरे ए पहले अलग था और बी अपना अलग था, ए और बी अपने अलग अलग थे, ए अलग था बी अलग था। ठीक है, तैयार है हम लोग, ए वेपराइज हो रहा था,
अभी वेपर प्रेशर हो रहा था, क्या ए का अपना वेपर प्रेशर हो सकता है? तो वो क्या है जी, क्या बात हुई, हर किसी लिक्विड का अपना वेपर प्रेशर होता है। तो ए का वेपर प्रेशर क्या था, मान लीजिए पी नॉट है। क्या बी का वेपर प्रेशर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पी नॉट बी। तो पी नॉट ए हो गया ए का वेपर प्रेशर, और पी नॉट बी हमारा गाइस किसका प्रेशर हो गया, बी का। ए और बी, तो गाइस हम बात करें, ए वेपर प्रेशर हो गया, पी नॉट ए हो गया ए का वेपर प्रेशर, और पी नॉट बी, नॉट मतलब, ये नॉट का मतलब क्या होता है, प्योर। नॉट का मतलब क्या होता है, प्योर, कोई चीज मिलावट नहीं करी। तो पी नॉट है मतलब ए का वेपर प्रेशर जब वो प्योर था, ए में जब कोई मिलावट नहीं थी। और पी नॉट बी मतलब बी का वेपर प्रेशर जब बी में कोई मिलावट नहीं थी। ठीक है, बात समझ आ गई? अब जरा मुझे बताओ, इन दोनों को हमने सेम टेम्परेचर पे रखा हुआ है, तो मुझे आप बताएंगे, जो सुन रहे हैं मुझे ऑनलाइन मैसेज करेंगे, बाकी लोग आप बता सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि पी नॉट ए ग्रेटर देन पी नॉट बी है, इससे आप क्या समझते हो? पी नॉट ए पी नॉट बी से ज्यादा, इसे आप क्या समझते हो? बिल्कुल सही, ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी। क्या बात है, बहुत बढ़िया। वैसे ए इज मोर वॉलेटाइल देन बी, यानी कि ए बी से ज्यादा वॉलेटाइल है। ऐसे कैसे दिमाग लगाया आप लोगों ने? आपने दिमाग लगाया कि भैया ए का वेपर प्रेशर ज्यादा है बी से, यानी कि जितना ए वेपराइज हो रहा है उतना बी वेपराइज नहीं हो रहा, ये याद रखना आप लोग। तो मुझे बताओ, ए और बी में किसकी फोर्स स्ट्रांग होगी, किसकी वीक होगी? बी और बी की फोर्सेस क्या होंगी, वीक। वीक होंगी, सॉरी स्ट्रांग होगी, सही बात है, कम वेपराइज हो रहा है, और ए की फोर्सेस क्या होंगी, वीक। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, मुद्दा क्या है? आप पूछ रहे हैं कि भैया हमें इससे क्या मतलब, पी नॉट ए पी नॉट बी से। अरे भैया बहुत मतलब है। अब चलिए, हमारी इच्छा क्या थी? हमारी इच्छा थी कि हमने ए और बी, जो कि सॉल्यूशन तैयार किया ए प्लस बी, उसमें हमें ए का प्रेशर जानना है, और उसमें हमें बी का प्रेशर जानना है क्या होगा। तो रॉड्स लॉ कहता है कि ए का जो प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा कि लिक्विड में तुमने ए कितना लिया है। तो काई ए, यानी कि ए का प्रेशर डिपेंड करेगा कि ए के कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड फेज में। जिसकी लाठी उसकी भैंस, दिमाग लगा के चलना। अगर मैं बोलूँ आपसे, जनाब ये एक पिंजरा है, क्या है ये, पिंजरा, और इस पिंजरे में मुर्गी है, और मान लीजिए बतख है, मान लिया आपने। और मैं आपसे बोलता हूँ कि 100 मुर्गियां हैं और 20 बतख हैं, और ये फाटक थोड़ी देर के लिए हम खोलते हैं, ये खोल रहे हैं फाटक, तो इधर की साइड बतख मुर्गी मूव करेंगी। जब मूव करेंगी थोड़ी देर के लिए, फिर हम फाटक बंद कर देंगे। तो ज्यादा मात्रा किसकी होगी, मुर्गी की या बतख की? मुर्गी की। बतख की नहीं होगी, क्यों? क्योंकि क्योंकि जनाब मुर्गी की तादाद जब 100 है, और बतख की तादाद कितनी है, 20। तो जिसकी लिक्विड फेज में तादाद क्या होगी, ज्यादा होगी, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। ये तो कॉन्सेप्ट है। यानी कि ए का वेपर प्रेशर, लिक्विड ए का वेपर प्रेशर डिपेंड करेगा उसकी तादाद पर, कि लिक्विड फॉर्म में उसकी लिक्विड फेज की कितनी तादाद है। तो पी ए का किस क्वेश्चन होगा, कि काई ए के। ऐसी पी बी किस क्वेश्चन का होगा, काई बी के। ठीक है, अब पी ए का कौन इक्वल कर रहा है, पी नॉट है। तो पी ए का इक्वल कर रहा है पी नॉट ए, काई हो जाएगा, पी ए हो जाएगा पी नॉट ए काई ए, और पी बी कितना हो जाएगा, पी नॉट बी काई बी। यानी कि इक्वल करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया, पी नॉट ए और पी नॉट बी। अब समझना इसका इंपॉर्टेंस क्या है, पी नॉट ए पी नॉट बी का। जैसे प्रे बात करें, तो पी नॉट ए पी नॉट बी का इसके हैं, ये वो कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है, जो कि इक्वल कर रहे हैं इक्वेशन को। ठीक है सर, आप एक तरह से समझ नहीं रहे हो, समझो इस चीज को। ए का वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, पी नॉट ए पर, और किस पे डिपेंड कर रहा है, काई ए पर। बी का वैसे किस पे डिपेंड कर रहा है, पी नॉट बी पर, और किस पे डिपेंड कर रहा है, काई बी पर। तो पी ए हो गया पी नॉट ए काई ए, यानी कि मुझे अगर ए का वेपर प्रेशर चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि ए का प्योर लिक्विड ए का वेपर प्रेशर कितना है, प्लस ए का मोल फ्रैक्शन कितना है। ऐसे ही मुझे लिक्विड बी का वेपर चाहिए, तो मुझे पता होना चाहिए कि प्योर लिक्विड बी का वेपर कितना है, और उसकी तादाद कितनी है, मुझे पता होना चाहिए। बट मुझे एक बात बताओ, भूल जाओ हर चीज को, दिमाग लगाना है। अब हमने बतख की बात करी थी, किसकी बात करी थी, बतख की। अब जरा बतख की बात कर लेते हैं एक और बात। मुझे बताओ, अगर यहाँ पे बतख है, और मान लीजिए गाइस यहाँ पे चिड़िया है, चिड़िया थोड़ी बड़ी चिड़िया है, बतख 50 है, चिड़िया 50 है, और गेट खोला हमने। मुझे बताओ यहाँ ज्यादा की मात्रा किसकी होगी, तो दोनों की बराबर होगी? तो दोनों की बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि बतख इतनी आसानी से मूव नहीं करती जितनी आसानी से चिड़िया मूव करती है। लॉजिक समझ में आया मैंने क्या बोला? लॉजिक मैंने बोला कि तुम्हें सिर्फ ये लग रहा होगा कि ए का प्रेशर सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी अमाउंट कितनी है। नहीं भैया, कभी कभी हो सकता है कि उसकी अमाउंट बी से कम हो, बट फिर भी उसका प्रेशर क्या बने, ज्यादा बने, क्योंकि वो ज्यादा वॉलाटाइल होगा, किससे, बी से। लॉजिक समझ। ए बतख और चिड़िया दोनों बराबर, लेकिन चिड़िया की मूवमेंट बहुत फास्ट होती है,
तो जितनी देर में 10 बतख निकलेंगी उतनी देर में भैया 10-15 चिड़िया क्या होंगी, निकल चुकी होंगी। लॉजिक समझो। सिर्फ ये नहीं कि तुमने बोल दिया कि ए की तादाद ज्यादा है या बी की तादाद नहीं। इस बात पे डिपेंड करेगा ए का ब्लड प्रेशर, ठीक है, कि वो बात करे कितना वोलेटाइल है। बेशक उसकी मात्रा कम हो, लेकिन मान लो अगर वो ज्यादा वोलेटाइल है तो क्या होगा, बाकी जैसे guys अगर हम बात करें तो ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। क्लियर है पॉइंट? चलिए बढ़े आगे। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या निकाल सकते हैं, वेपर प्रेशर निकाल सकते हैं किसी पार्टिकुलर लिक्विड का। बट मान लो अगर मुझे ये निकालना हो तो हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने फाइंड कर लिया पी ए कितना होगा, पी बी कितना होगा। तो पी ए कितना बोला अभी आपने, पी नॉट ए का ई, और पी बी क्या बोला आपने अभी, पी नॉट बी होगा आपने पी नॉट बी का ई, पी नॉट बी का ई। बढ़े आगे चलेगा। इससे पी ए हो गया हमारा पी नॉट ए का ई, और पी बी हमारा गाइस क्या हो गया, पी नॉट बी का ई। चलिए अगर मैं बोलूँ टोटल कि टोटल प्रेशर कितना बन रहा होगा, तो जैसे आपने पढ़ा था डाल्टन्स लॉ कि किसी कंटेनर में अगर बहुत सारी गैसेज रखी हैं तो टोटल टोटल प्रेशर क्या होगा, हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर के बराबर। तो यहाँ भी हमें किसका यूज करना पड़ेगा, डाल्टन्स का पार्शियल प्रेशर। तो लॉ ऑफ डाल्टन प्रेशर बचता है। तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा, पी ए प्लस पी बी, और जनाब पी ए कितना होगा, पी नॉट ए का ई ए प्लस पी नॉट बी का ई। ये हो जाएगा हमारा, बात करें टोटल प्रेशर। कई बार क्या करते हैं, खुराफात करते हैं, जैसे आउटपुट कर देगा का ई ए प्लस का ई बी की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो इसमें का ई ए पुट कर देगा 1 माइनस का ई बी, और इस मामले में का ई ए पुट कर देगा, तो का ई ए पुट कर देगा तो पी नॉट ए 1 माइनस का ई बी प्लस पी नॉट बी का ई बी। ठीक है, तो यहाँ पे पी एस कितना आ जाएगा, पी एस आपका आ जाएगा पी नॉट ए, बात करें माइनस पी नॉट ए का ई बी प्लस पी नॉट बी का ई बी, और यहाँ से क्या करेगा वो, जो का ई बी है उसे कॉमन ले लेगा, का ई बी को यहाँ पे कॉमन ले लेगा। तो ये पी एस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए का ई बी। बच्चे बोलते हैं भैया इस इक्वेशन में क्या फर्क है भाई सर, इस इक्वेशन में बेसिकली फर्क क्या है। बच्चे बोलते हैं भैया इस इक्वेशन में फर्क क्या है, सवाल ये है। हाँ जी, बिल्कुल सही गाइस। आप बात करें यहाँ पे तो इसमें भाई फर्क यही है कि इसमें 3 वेरिएबल हैं, 1 2 और 3 वेरिएबल, क्योंकि इसमें कितने वेरिएबल हैं, 4 हैं। बस इसीलिए कन्वर्ट कर देता है कभी कभी। बाकी तुम जानते हो कॉन्सेप्ट तो सेम ही है आप लोगों का, कॉन्सेप्ट में कोई अंतर नहीं आने वाला है। पास में वैसे आप लोग क्लियर है पॉइंट। तो पी एस कितना हो गया, पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए का ई बी। बड़े आगे भी है। तो ये हमने क्या देखा, वोलेटाइल सॉल्यूट, जहाँ पे हम ए का वेपर प्रेशर भी देख रहे हैं और बी का वेपर प्रेशर भी देख रहे हैं। बच्चे बोलते हैं भैया मान लो बी वोलेटाइल नहीं होता तो, पहली बात तो अगर बी वोलेटाइल नहीं होता तो उसका प्रेशर होता है वेपर प्रेशर, तो ये पूरी चीज क्या बन जाती, जीरो। ये वाली जो चीज होती ये क्या बन जाती, जीरो। बट ऐसा फिलहाल नहीं है। बड़े आगे भी है। चलिए कहानी में एक ट्विस्ट आने वाला है, बहुत तगड़ा वाला ट्विस्ट ये आने वाला है कि अब सवाल इस चीज का हमारे सामने है। सवाल इस बात का है कि जैसे कि यहाँ पे ए और बी लिक्विड फॉर्म में मिक्स है ना, जैसे ये जो फेज है हमारा ये लिक्विड फेज है, ये वाला फेज क्या है, लिक्विड फेज है। वैसे अगर मैं बोलूँ आपसे ये क्या है, ये हमारा क्या बात करें वेपर फेज है। तो जैसे ए और बी की मात्रा कितनी है कैसे मालूम पड़ता है, काई और काई बी से। काई कैसे निकालते हैं, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी, और काई बी कैसे निकालते हैं, एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी। या 1 माइनस कर सकते हो आप लोग। वैसे ही गाइस क्या होता है, गामा गाइस क्या होता है, गामा ए गामा बी। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ, ए कितना है और बी कितना है, ये एक मिक्सर बनना नहीं बनता, क्या इसको हम एक सॉल्यूशन मान सकते हैं, गैस इन गैस सॉल्यूशन मान सकते हैं, ए बी गैस बी बी गैस। तो ये भी तो एक कॉम्पोजिशन होगा इसका, इसकी भी तो हम क्या निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। ए कितना है उसका मोल फ्रैक्शन दिखा रहे हैं गामा से, और बी कितना है इसका मोल फ्रैक्शन दिखा रहे हैं हम किससे, गामा बी से। तो गामा ये मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और गामा बी मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। अब ये कैसे निकालेंगे, क्योंकि हम नंबर मोल से कैलकुलेट कर नहीं सकते इतनी आसानी से। तो उसका एक तरीका है, ए का हम पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं डिवाइड बाय ए और बी का पार्शियल प्रेशर, यानी कि गाइस क्या बोलेंगे, पी टोटल। क्या बोलेंगे, यानी कि पी ए डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो भी है। ऐसी बी का प्रेशर कैसे निकालेंगे, और वजह कैसे निकालेंगे, बी का प्रेशर डिवाइड बाय पी टोटल, यानी कि पी सॉल्यूशन का हम बात करें यहाँ पे। और हम यहाँ पी को क्या ले सकते हैं, पी नॉट ए
काई है डिवाइड बाय पी टोटल। ठीक है, ऐसी पीवी को हम कह सकते हैं ई नॉट बी काई बी डिवाइड बाय पी टोटल। ठीक है, एक बात आपको समझ में आ चुका होगा। ए कितना होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लिक्विड फेज में कितना है कि ए वेपर फेज में कितना होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लिक्विड फेज में कितना है। ऐसी बी वेपर फेज में कितना होगा डिपेंड करता है कि वो लिक्विड फेज में कितना है। तो ये भी चीज है, याद रखना। अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया काई काई गामा बी के बराबर होगा क्या, और काई भी गामा बी के बराबर होगा क्या, तो मैं आपको बोलूंगा बिल्कुल सही सोच रहे हो, ऐसा होता है। बट ये बोलना भी जल्दबाजी होगा, थोड़ा रुकना पड़ेगा आप लोगों को। मतलब आप ये समझिए कि जैसा कॉम्पोजिशन लिक्विड पिक्चर में है वैसी कॉम्पोजिशन किस में होता है, नेवर फेज में भी होता है। बट ये बोलना जल्दबाजी है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ गई कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हम ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी सॉल्यूशन हमारे सामने है, जैसे हमारे सामने ये सॉल्यूशन है, तो इसमें हम ए का बी का वेरिएशन निकाल सकते हैं, पी ए पी भी निकाल सकते हैं, पी और पी भी निकाल सकते हैं। ए का ब्लड प्रेशर कितना होगा, बी का प्रेशर कितना होगा। साथ में हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल प्रेशर कितना होगा, पी ए प्लस पी भी निकाल सकते हैं। ठीक है सर, ये हम निकाल सकते हैं। साथ में हम ये निकाल सकते हैं कि ए और बी का वेपर फेज में कितना मोल फ्रैक्शन होगा, गामा ए और गामा बी निकाल सकते हैं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी इन वेपर फेज भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है सर, बस में ये सब टॉपिक्स आपको ये चीज क्लियर कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर हम राउल्स लॉ की बात करें तो राउल्स लॉ ये कहता है कि जो वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शन होगा, या उसके मोल फ्रैक्शन के गाइस क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। ये तो मैंने बोला अभी आप लोगों को कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर, क्या बोला मैंने, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर किसी भी एक कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करेगा कि उस कंपोनेंट का कितना मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज में, तो उस पर डिपेंड करेगा। तो यही तो लिखा हुआ है, इट इज सेड दैट वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन, किसी सॉल्यूशन का हिस्सा होना चाहिए वो, तो किसी सॉल्यूशन का हिस्सा है वो, तो उसके वेपर किस पे डिपेंड करेगा, उसके पास पास मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली पर्सन होगा जो उसका लिक्विड फेज में है। और टेम्परेचर आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रखा तो काम खराब हो जाएगा ना। टेम्परेचर कांस्टेंट रखना जरूरी है। क्लियर है गाइस, हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पी ए का ये के प्रोपोर्शन है, बी बी का बी के प्रोपोर्शन है, इक्वल कौन कर रहा है, पी नॉट ए और पी नॉट बी। पी नॉट बी क्या है, प्योर लिक्विड ए और प्योर लिक्विड बी का वेपर प्रेशर। और टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर क्या होगा, वो जोड़ दीजिए पी ए प्लस पी, टोटल प्रेशर निकल जाएगा, पी नॉट ए का ए प्लस कोई, भाई काई बी को पुट कर दोगे वन माइनस काई है, तो आंसर काई ए के टर्म में आ जाएगा। और मैंने जो करके दिखाया था उसमें काई को पुट किया था तो काई बी के टर्म में आंसर आएगा। बच्चे वो दोनों में अंतर क्या है, दोनों में यही अंतर है कि उसमें 4 वेरिएबल थे, इसमें 3 वेरिएबल है, साथ RHS। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और गामा ई गामा भी कैसे निकाल दी, समझ में आ गया। ए का प्रेशर डिवाइड बाय टोटल, फ्रैक्शन तो निकाल रहे हैं, जिसका निकाल रहे हैं उसका कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट। पहले बात समझ में आई आप लोगों को। और ये चीज तो हम अगली बार डिस्कस करेंगे, रॉड्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट। ठीक है, बात समझ में आ गया आप लोगों को, यहाँ तक लिख चुके थे आप लोग, फटाफट लिखे तेजी के साथ, जल्दी लिखिए सभी लोग भैया।
पर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए फास्ट। देख लो आप लोग, इससे आगे बढ़े। ये लास्ट पे जल्दी करिए, फास्ट आगे बढ़ेंगे, लास्ट खत्म हो जाएगी, जल्दी करिए।
तो हो गया आप लोग कहीं? ठीक है, जिनका रहेगा भैया स्क्रीन शॉट ले लेंगे, भाई टाइम हो गया, मूव करें।